हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जर्नल टू सब्सिडियरी बुक्स, ये स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स स्टेट बोर्ड के 5 चैप्टर्स देखे। ये पांचों चैप्टर्स हिस्सा है हमारे बुक कीपिंग प्रोसेस के, जहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस की तरफ, जहां हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे, उसमें अगर कोई एरर्स है तो उन्हें रेक्टिफाई करेंगे और टॉप मैनेजमेंट उसके बेसिस पर डिसीजंस लेगी। सो इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, द फर्स्ट चैप्टर वी विल सी इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज meaning, importance and utility of accounting documents. If you guys remember, accounting documents को हम लोग एक बार chapter number 3 that is journal, वहाँ पर भी visit कर चुके हैं। Accounting documents describes all the basic facts of the transactions like the amount of transaction, to whom the amount was paid, the purpose of transaction and the date of transaction. Of course, accounting document में क्या है? वो सारी डिटेल्स है जो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में लगने वाली है। दैट मीन्स उस ट्रांजैक्शन की डेट, वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व पार्टी का नाम, अमाउंट एक्सेट्रा। This is essential in the process of bookkeeping as it provides evidence that a financial transaction has actually taken place. यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, इसका प्रूफ इज माई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज इन द फंक्शनिंग ऑफ मॉडर्न बैंक्स। इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन टुडेज बिजनेस। ऑफ कोर्स, पहले के ज़माने में अगर आपको कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बैंक में फिजिकली जाना पड़ता था, वहाँ पर स्लिप्स भरना या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके फिर आप वो ट्रांजैक्शन कर पाते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, बिजनेसेस बढ़े, लोगों की ज़रूरतें बदली, बैंकिंग सिस्टम ने भी अपने आप को काफ़ी बदला। और इस चेंज में के दो इम्पॉर्टेंट चेंज आर मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, जो आजकल हमारे मेजॉरिटी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को संभालते हैं, रेगुलेट करते हैं। पेमेंट्स एंड रिसिट्स ऑफ कैश थ्रू दीज मेथड्स जनरेट इंस्टेंट एंड ऑटोमेटिक प्रूफ फॉर बोथ द पार्टीज। अगर आप थ्रू मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आप पे कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपके लिए एक प्रूफ क्रिएट हो जाता है। आपके अकाउंट में आपका जो इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उसमें आपको तुरंत उस चीज़ की एंट्री दिखेगी। बट इवन नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेड बाय पर्सनली विजिटिंग द बैंक। Payment and receipt by check and draft have not lost their significance altogether. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है, आई अग्री, लेकिन आज भी चेक ने अपना सिग्निफिकेंस ऑल टुगेदर नहीं खोया है, अपना इंपॉर्टेंस नहीं खोया है। आज भी काफ़ी बिजनेसेस ये चेक थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक में जाके कुछ पेमेंट्स और कुछ रिसिट्स किए जाते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट इज पे इन स्लिप। पे इन स्लिप ये एक ऐसा बैंक डॉक्यूमेंट है जिस स्लिप को आप फिल करते हो जब आप पैसे, दैट इज कैश और चेक, बैंक में डिपॉजिट करने वाले हो। अब इसमें क्या डिटेल्स आएंगी? ऑफ कोर्स द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपका अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द पर्सन और द बिजनेस इन हुज अकाउंट डिपॉजिट इज टू बी मेड, अमाउंट इन नंबर, अमाउंट इन वर्ड्स, अलॉन्ग विथ आपका और बैंकर, रिसीविंग बैंकर, ऐसे दोनों का सिग्नेचर। नेक्स्ट इज विड्रॉवल स्लिप। दिस इज सिमिलर टू पे इन स्लिप, लेकिन ये फिल किया जाता है वाइल विड्रॉविंग द अमाउंट। जब आप पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तब आप विड्रॉवल स्लिप को
फिल करते हो। जनरली विड्रॉवल स्लिप इज फिल्ड इन केस ऑफ सेविंग्स अकाउंट, और विड्रॉवल स्लिप में अगेन डिटेल्स सिमिलर वंस, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, account number, name of the party from whose account withdrawal is to be done, amount in words and amount in numbers, along with the signature of banker and customer both. बैंक पासबुक, जी हाँ, बैंक पासबुक ये आपके ही लेजर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन किया। अब वो जो बैंक अकाउंट है वो दो जगह दिखने वाला है, एक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दूसरा बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बिकॉज मैं बैंक की कस्टमर हूँ, तो ऑफकोर्स बैंक उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। तो जब मैं ये देखना चाहूँगी कि मेरा ही अकाउंट बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखेगा, या मेरे अकाउंट में बैंक ने कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को मैं रेफर करूंगी दैट इज माय बैंक पासबुक। नेक्स्ट इज बैंक स्टेटमेंट। दिस इज सिमिलर टू बैंक पासबुक। इन केस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, बैंक उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से मेरे पर्टिकुलर अकाउंट का लेजर एक्सट्रैक्ट, यानी बैंक के लेजर में अकाउंट ऑफ सोनल पोखरना नाहर, जी हाँ, वो लेजर एक्सट्रैक्ट मुझे एज अ बैंक स्टेटमेंट बैंक की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट इज बैंक एडवाइस। हमारी बैंक हमें कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल के साथ साथ काफ़ी सारी ऐसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे पेमेंट ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। मैंने बैंक को बोल दिया कि हर महीने के 10 तारीख को प्लीज़ पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्लीज़ डू माई मोबाइल रिचार्ज। जैसे हमारे गूगल पे या फ़ोन पे में एक ऑटो पे नाम का फीचर है, आप अगर ऑटो पे सेट कर देते तो उस पर्टिकुलर डेट को आपका पेमेंट होने वाला है। वैसे ही बैंक को भी आप एक ऑटो पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप ऑटोमेटिकली ऑन दिस पर्टिकुलर डेट हमारे बिहाफ पर कुछ ट्रांजैक्शंस रूट करो, जैसे सम पेमेंट्स, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ फोन बिल, जैसे सब रिसिट्स, कुछ प्रकार से पैसा आप ला रहे हो लोगों से, सो सम टाइप ऑफ रिसिट्स। सो बैंक एडवाइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे बैंक आपको नोटिफाई करती है, बताती है अबाउट वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक ने डायरेक्टली आपके बिहाफ पर आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किए हैं। अगर बैंक ने मेरे बिहाफ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो दे विल जनरेट अ बैंक एडवाइस जो मुझे भेजी जाएगी, जिसमें उस इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के सारे डिटेल्स होंगे। ऑल्सो अगर किसी भी प्रकार से मेरा कोई चेक डिसऑनर हुआ, चेक बाउंस हुआ, फिर वो चेक डिपॉजिटेड रहने दो या चेक इशूड रहने दो, तो उस चेक बाउंस के केस में भी बैंक मेरे नाम से एक बैंक एडवाइस क्रिएट करेगी, जिसमें मुझे ये इन्फॉर्म किया जाएगा कि पर्टिकुलर चेक जो आपने डिपॉजिट किया वो बाउंस हुआ है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊंगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।